वेलकम बैक गाइज। आई नो यू आर ए पोकेमॉन फैन एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर राइट। तो अगर तुम एक पोकेमॉन फैन हो तो मुझे नहीं लगता कि तुमको आर्शियस के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन तो देना बनता है ना बॉस। देखो, अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे हाउ आर्शियस वाज बॉर्न तो कुछ ये स्टेटमेंट आएगी जिसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि जब कुछ नहीं था तब अचानक से एक अंडा पता नहीं कहाँ से आया और उसमें से निकला आर्शियस और उसने अपने 1000 हाथों से पोकेमॉन यूनिवर्स बनाया। देखो, मैं तुम्हें इमेज दिखा रहा हूँ उसकी, और अगर तुम इस स्टेटमेंट को अपने चील की निगाहों से पढ़ोगे एक बहुत मस्त चीज़ दिखेगा। खोजो, नहीं मिला? रुको, मैं अपने उल्लू के नज़र से देखता हूँ। देखो, वहाँ लिखा हुआ हज़ारों साल पहले एक मीटियोर आया और फिर जन्म हुआ आर्शियस का। तो ये थ्योरी उतनी सही नहीं है, क्योंकि जब कुछ नहीं था तो मीटियोर कहाँ से आया। हाँ, तो हम लोग जो हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही डिस्कस करेंगे। देखो, जैसा कि हम जानते हैं आर्शियस क्रिएटेड अ लेजेंडरी ट्रायो राइट, डायलगा, पाल्किया एंड गिराटीना। तो अब यहाँ पर सोचो तुम लोग कि तुम्हारी हाइट या एज कैसे बढ़ रही है। अब तुम लोग बोलोगे अरे यार ये कौन सी बात है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम इज फ्लाइंग। तो हाँ, तुम लोग सही कर रहे हो, लेकिन बट अगर जब टाइम पहले था ही नहीं तो आर्शियस का एग आगे हैच कैसे हुआ? तो इसके लिए मेरे पास दो थ्योरी है, ठीक है। द फर्स्ट थ्योरी स्टेट्स दैट आर्शियस इज द टाइम डायमेंशन एंड द एंटी मैटर, एंड माई सेकेंड थ्योरी स्टेट दैट देयर आर मोर देन वन यूनिवर्स इन पोकेमॉन वर्ल्ड। द सेकेंड वन साउंड्स प्रीटी लेजिट राइट, लेट्स हैव अ लुक। देखो, फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग एक अचानक से आता है और वो अपने आप हैच भी हो जाता है। कितनी अजीब बात है ना कि ये एक किसका था और जब टाइम ही नहीं था तो ये हैच कैसे हुआ। तो मेरी फर्स्ट थ्योरी कहती है कि उस एक के अंदर ही एक छोटा सा यूनिवर्स होगा जहाँ पर कि ये सब चीज़ एग्जिस्ट करती होगी, और एक के अंदर उसके खुद का टाइमलाइन होगा, उसके अंदर टाइम होगा, उसके अंदर डिमेंशन होगा, उसके अंदर एंटी मैटर होगा, और एक के टाइम के अकॉर्डिंग ही एक हैच हुआ। प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड राइट। और उस एक के हैच होने के बाद निकला आर्शियस। और अगर तुम लोग केमिस्ट्री में हल्का सा भी ध्यान दिए होगे तो हम लोग जानते हैं कि एग का सेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है ना, लेकिन इस सेल का मुझे लगता है कि ये सेल जो एग का सेल है वो एंटी मैटर का बना हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि एग के अंदर उसके खुद का डायमेंशन होगा, टाइम होगा और एंटी मैटर होगा, तो जब ये एग फूटा तो सारा डायमेंशन, एंटी मैटर और टाइम जो स्प्रेड होने लगा, और इसी कारण फॉर्म हुआ यूनिवर्स। लेकिन अभी भी ये यूनिवर्स जो है लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकती थी, इसलिए आर्शियस ने क्रिएशन ट्रायो को बनाया ताकि वो टाइम, स्पेस, डायमेंशन और एंटी मैटर को मैनेज कर सके। इसका मतलब कि उसने डायलगा, पाल्किया और गिराटीना को एक स्पेशल पावर दे दिया, जैसे डायलगा को स्पेस एंड डायमेंशन की, पाल्किया को टाइम की एंड गिराटीना को एंटी मैटर्स की। तो ये थी मेरी फर्स्ट थ्योरी। जानता हूँ काफ़ी लोगों के दिमाग में हौच-पौच हो गया होगा, तो तुम लोग एक बार और ये वाले पार्ट को देख लो अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया है तो। देखो, जैसा हम लोगों ने पिछले थ्योरी में डिस्कस किया था कि एक के अंदर टाइम, डायमेंशन और एंटी मैटर एग्जिस्ट करता था, तो अब कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई क्या बात कर रहा, अंडे के अंदर ये सब थोड़ी होता है, अंडे के अंदर तो पीला पीला और वाइट वाइट होता है। तो अरे यार तुम लोग थोड़ा रुको जरा, सबर करो। तुम लोग ये वाली थ्योरी देखो और सब चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो, सेकेंड थ्योरी के अकॉर्डिंग पोकेमॉन में मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में, और आर्शियस का एक जो है दूसरे यूनिवर्स से आया था, और वो एक उस यूनिवर्स के गॉड का था जिसने कि इस एक को जानबूझकर बनाया ताकि ये एक न्यू यूनिवर्स को फॉर्म करे। थोड़ा टंग ट्विस्टर लग रहा है ना सुन के, लेकिन ध्यान से सुनो तुम लोग। और वैसा हुआ भी। आर्शियस जब एक से हैच किया तो उसने एक न्यू यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया सॉरी। तो इसी कारण आज इतने सारे पोकेमॉन एग्जिस्टेंस में आए। और ये सब बात मैं एक्सपेक्ट करके बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को पोकेमॉन हिस्ट्री के बारे में पता है, तो होप करता हूँ कि तुम लोग समझ गए होगे। और अब मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है, और तुम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड्स को आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब शोपरो वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं और वो सभी वीडियोस पे कॉपीराइट मार रहे हैं और वीडियो टेक डाउन भी कर रहे हैं। तो हम लोग का एक दोस्त है, हम लोग की कम्युनिटी में पोकेजोन नाम है उसका, उसके चैनल पे तीन कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके हैं, समझ रहे हो? तीन कॉपीराइट स्ट्राइक काफ़ी होते हैं चैनल को टेक डाउन करने के लिए। तो जाओ यार तुम लोग पोकेजोन को सपोर्ट करो, मैं उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसको अभी सपोर्ट का सख्त ज़रूरत है। उसका चैनल टर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन उसके काफ़ी सारे व्यूअर्स भी इनएक्टिव हो गए, तो जाओ उसको सपोर्ट करो। और अब बात करते हैं पोकी क्विज की। तो बताओ, हु इज दैट पोकेमॉन? आंसर दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और पिछले पोकी क्विज के विनर हैं ये लोग, तो मेनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय एंड पीस आउट।
It's alright. Hush.